चलिए एक अच्छा खबर मैं दे देती हूँ। अरिजीत सिंह आ रहा है बे एरिया में। हम लोग टिकट बुकिंग कर लिए। जितने भी आप आजकल जितना भी अच्छा गाना आप सुन रहे हो ना, जितना इमोशनल हो, लव सॉन्ग हो, जितने भी, मुझे तो अरिजीत का गाना इतना पसंद है। हम लोग टिकट बुक कर लिए, तो मैं उधर जब पहुंच जाऊंगी लाइव में आपको जरूर शेयर करूंगी। ऐसे तो ढेर सारा यहाँ आके सिंगर गए हैं और मैं 2-3 बार अटेंड भी कर चुकी हूँ, लेकिन अरिजीत सिंह दिल का करीब है, इतना अच्छा सिंगर है। तो नेक्स्ट वीक 6-7 दिन के बाद मैं जाऊंगी और वहां से जरूर मैं लाइव आपको दिखाऊंगी। तो चलिए आज का शुरुआत करते हैं ब्लॉग। आज का ब्लॉग थोड़ा हटके है। एक ओडिया ब्लॉगर हैं, उनके बारे में बोलूंगी क्योंकि मैं एनकरेज हो रही हूँ उनसे। वो कैसे शिफ्ट किए एक इंडिया से दूसरे कंट्री, और मेरा लाइफ भी थोड़ा बहुत कनेक्ट कर रहा है। तो चलिए उसके बारे में बोलूंगी, कुछ कुकिंग करेंगे। हाँ, अरिजीत सिंह आ रहा है, अरिजीत सिंह आ रहा है। मैं सचमुच खुश हूँ। एक बातें बोलनी थी। जो नया सब्सक्राइबर और नया व्यूअर आते हैं, ढेर सारा बातें मेरे बारे में पूछते हैं और उनको क्यूरियोसिटी होता है मेरे बारे में जानने के लिए। ऐसे ही कोई भी पिछला ब्लॉग मेरे को देख के एक अच्छा कमेंट आते हैं, तो मैं एक दिन मेरा क्वेश्चन आंसर राउंड भी करूँगी। हाँ आकाश, आपने मुझे पूछा था, एक ही चीज़ मैं आपको बोल दूँगी, जे मैं यूट्यूब से कितना कमाती हूँ। यूट्यूब से क्या मैं बोलूँ, जैसे इंडिया का हर महीने का ग्रोसरी जैसा होता है ना। अब मैंने मेरे हिसाब से जैसे मैं महीने का ग्रोसरी ऐसे ही इतना ही पैसा कमाती हूँ। अभी तो नया हूँ, ओनली 14 महीना हुआ है, लेकिन हाँ 1 महीना का ग्रोसरी आप सोच लीजिए यही कमाती हूँ। और आगे मैं आपके ढेर सारा ऐसा क्वेश्चन आंसर का ब्लॉग बनाऊंगी, तब आपको मेरे बारे में और भी पता चलेगा। तो चलिए अंदर चलते हैं, क्योंकि ये धूप से फिर मेरा आईब्रो के पास और जो स्किन खराब होने लगेगी। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग शुरू करेंगे। फिर क्या मैं कुकिंग करूंगी और ढेर सारा बातें मेरे फैक्ट्री के बारे में आज बोलूँगी, क्योंकि मैंने एक देवाशीष का ये सैंडविच देखिए। देवाशीष तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी, ले लो। थैंक यू। जाओ, और मीटिंग चल रहा है, चल रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ बैकयार्ड, और इतना हवा देखिए। आप मत सोचिए कि ये बहुत ही अच्छा लगता होगा, पूरा अंदर से इतना ठंड है, लेकिन हाँ थोड़ी धूप खाने की इच्छा हो गई और बैकयार्ड से बातें करने से अच्छा लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ब्लॉग को, और यही ग्रीन के साथ। थोड़ा धूप पेड़ से आ रही है और थोड़ा, तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करेंगे। ढेर सारा बातें कर लूँगी आपसे, और शुरू से लेके एंड तक देखिए। और जो नया सब्सक्राइबर आके मेरे साथ जुड़ने लगे हैं
उनके तो थैंक यू, वेलकम बैक। कितना देखिए ये बर्तन, ढेर सारा सफाई करूंगी, फिर कुछ ना कुछ कुकिंग करूंगी। देवाशीष, तो चलिए पहले राहुल का खाना, उसके बाद देवाशीष का। कितना कुकिंग कर करके देखिए, इसको सब क्लीन करना है, सब क्लीन। इसको डिश वॉशर के अंदर डालना है। हाँ, ये तो हाथ में ही सफाई करना पड़ता है। इंडिया में कुछ चीज़ें अच्छी भी थी ना, जैसे आपको बर्तन वाली आ जाती है सुबह सुबह, यहाँ नहीं, यही मेरा बर्तन वाली है। आप जानते हो, जैसे आप मेरे ब्लॉग देखते हैं और पॉजिटिव कमेंट देते हैं, और ऐसे ही मैं भी किसी को ब्लॉग देखती हूँ, कभी भी टाइम मिल जाता है मैं भी किसी को फॉलो करती हूँ। मैंने देखा उड़ीसा का एक बहुत ही यंग, उनका फैमिली के साथ और दुबई शिफ्ट कर चुके हैं। तो वो जब उनका सफ़र में देखती हूँ, जो कुछ कुछ चीज़ें से वो भी बिजनेस करते हैं, और उनके बारे में मैं ओडिया ब्लॉगर देखा कि हर चीज़ें शेयर करते हैं, जो कैसे वो आए उड़ीसा से दुबई, और कैसे उससे पहले वो प्लान किए थे, उसके बाद क्या क्या वो उनके सामने आ रहा है प्रॉब्लम, और कैसे फेस करते हैं। यंग जनरेशन जब वो देखोगे ना, बहुत ही अच्छा लगेगा। एग्जैक्टली मैं 2 साल 3 साल पहले जब देखती हूँ, मुझे लगता है एग्जैक्टली मैं भी वही फेस किया था, लेकिन इतने अच्छे से आपके सामने वो सब नहीं ले पाया। मैं बहुत ही एनकरेज हो जाती हूँ वो ब्लॉग देख के। बहुत यंग है लेकिन अच्छा ब्लॉग बनाते हैं, ढेर सारा चीजें। अब तक मैं मेरा सीट में आराम से ना बैठूं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये मेरा फेवरेट सीट है। हाँ, ओडिया ब्लॉगर सोम जेना, मैं तो इतना बड़ा फैन हूँ। मैं इंडिया में उड़ीसा में जब थी, मैं उनको मैसेज भी दी थी मिलने के लिए, लेकिन बिजी है भाई, इतना बड़े हैं, और काफ़ी अच्छे से बिजनेस करते हैं। इतना मैं एनकरेज होती हूँ, सोच मानिए। मुझे इतना अच्छा लगा जब वो शिफ्ट किए और अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं। करना चाहिए, उड़ीसा ग्रोथ करेगा तो अच्छा लगेगा ना। हम लोग थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करेंगे सोसाइटी के तरफ से, अच्छा भी लगता है। एटलीस्ट हम लोग 10, 15, 20, कोई 40 हो, 50 हो, कोई आदमी को, फैमिली को खिला रहे हैं, उससे बड़ा चीज और क्या है। हाँ, उनका जो प्रॉब्लम है अभी शिफ्ट करने में, एक कंट्री से दूसरा कंट्री, मैं एग्जैक्टली वही फेस किया था। अभी भी चल रहा है, अभी भी मेरा स्ट्रगल ऐसा नहीं कि खत्म हो रहा है। कोई भी चीज हो, आप जानोगे नहीं। रेलवे का काम तो ऐसा आहिस्ता आहिस्ता स्लो कर रही हूँ जानबूझ के, क्योंकि यहाँ से मैनेज करना इतना मुश्किल हो रहा है। और हाँ, फैक्ट्री के अंदर भी कुछ भी हो, मैं पूरा लिख के रखती हूँ डायरी में, जो मैं जब जाऊँगी 10 महीने के 8 महीने के बाद क्या क्या करना है। और हाँ, जब काम मिल जाती है, पूरा कैसे काम कंप्लीट बिल्कुल टाइम में होना चाहिए, वो यहाँ से देखती रहती हूँ। प्रोडक्शन हो ठीक से, एक तने कोई भी चीज छोड़ती नहीं हूँ। कोई भी चीज पास में रहना और दूर में बैठ के करना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है। तो चलिए, ये ढेर सारा बातें कर ली, और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी मेरे लिए, मेरे तरफ से, मेरा लाइफ का दे दी। आप देखते रहिए। मैंने जा रही हूँ, कुछ कुकिंग कर लूंगी। और देवाशीष, ये एक ले लो प्लेट, मैं ऊपर लेके आई हूँ। लो, मीटिंग चल रही है। क्या बोल रहे हो? तो मैं यहाँ रख के जाऊंगी। तो लाई भाई है, ठंड होने से अच्छा नहीं लगेगा मेरा इतना अच्छा फूड। ये है मेरा थाली, देखिए, राइस, 1 फिश, ये रोहू फिश, और ढेर सारा क्यूकम्बर। तो राहुल के लिए भी राइस रख दी। तो चलिए, आज मैं खा लूँगी, उसके बाद थोड़ा टीवी देखूँगी। तो
रियली कोई कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं वो जो ओडिया ब्लॉगर उनको बिल्कुल कनेक्ट करती हूँ। मुझे लगता है जे यंग एज में आप अगर शिफ्ट करोगे ना कोई दूसरे कंट्री, इजी हो जाता है। लेकिन मैंने देखा, हाँ, और गुस्से से बोल रहे थे जो उनका क्रेडिट कार्ड ठीक से नहीं चल रहा है, चेक बुक साइन करके आए हैं, उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बैंक रिजेक्ट कर रहा है। तो सोचिए मैं क्या चीज हूँ। मैं इतने दूर से बैठ के, जब मैं भी 3 साल पहले ये सब हो रही थी ना, मैं बहुत रोई। आपको लगता नहीं होगा। तो फिर कैसे संभालूंगी? जिसके बोलूंगी और बोलेंगे छोड़ देना, इतना टेंशन लेने की जरूरत क्या है, अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, आराम से जिंदगी बीता। लेकिन खुद का जो आपको अंदर से होता है ना कुछ करने के लिए, तब आपको कोई जबरदस्ती बंद करेगा तो आपको कैसा लगेगा। मैं तो कुछ बुरा काम नहीं कर रही हूँ। मुझे अंदर से हमेशा लगता था जो मैं सबको तो भलाई के लिए कर रही हूँ, क्यों छोड़ दूं? मेरे लिए अगर वर्कर कुछ अच्छे होंगे यहाँ से, क्यों छोड़ दूं? जितना हो लॉस तो नहीं कर रही हूँ, और क्यों छोड़ दूं? जब मैं उनका ब्लॉग देखती हूँ, आप भी देखिए, यंग जनरेशन को मैं सचमुच बोलती हूँ, ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, लेकिन आप एक दूसरे से सीखते हैं ना हम लोग। तो मैं भी उनसे बहुत ज्यादा सीखा। से शिफ्ट करके दुबई आके कितने अच्छे से एडजस्ट करके फैमिली को पूरा बिल्कुल ले आए हर चीज में, और बोलते हर चीज और डिटेल डिस्क्राइब करते हैं। ओडिया ब्लॉगर समझे ना, आप देखिए। मैं तो बिल्कुल जो बोलते हैं ना, इतना बड़ा फैन हूँ। इतना अच्छा लगता है क्योंकि मैं कनेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि 2-3 साल पहले मेरा अवस्था वही था, बिल्कुल वही। हाँ, वो यंग है, अच्छे से भाग के जाके बिजनेस संभाल लेते हैं, क्योंकि दुबई में से इंडिया पास में है। मैं नहीं कर पा रही हूँ, जैसे तैसे चला रही हूँ। क्या मैं बोलूं? मुझे तो दुख है जे मैं भी वही प्रॉब्लम फेस कर रही थी, लेकिन मेरे पास ऐसा साधन नहीं था कि मैं जल्दी चली जाऊं और भाग के पहुंच जाऊं इंडिया। फिर बोलूं यहाँ से बैंक को फोन करना है, चेक। कभी कभी क्या होता है कि बिना रीजन चेक को होल्ड करके रखते हैं। और एक बड़ा सा चीज आपको बोलती हूँ, इन बिटवीन में जब आई ना कोविड तो शुरू हो गया ये एक, और बैंक एक दूसरे से मर्जर भी होने लगे। आप सोचिए, आप एक चेक को लिख के आओगे, वो बैंक दूसरे बैंक के साथ जब मर्ज हो जाएगा तब आप क्या करोगे? तब वो बोलते हैं कि ये चेक को आप 1 महीने के लिए कि 2 महीने के लिए यूज कर सकते हो, उसके बाद आपको नया चेक बुक मिलेगा। अच्छा, मिल तो जाएगा, लेकिन कैसे मैं साइन करूंगी और कैसे दूंगी? ढेर सारा प्रॉब्लम, इतने सारा प्रॉब्लम। लेकिन ऐसे ही चलता रहा। आपको जो मैं 10 मिनट आती हूँ ना, कुछ कुकिंग हो, कुछ अच्छे बातें बोल के जाती हूँ, क्योंकि कोई कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। जे यहाँ से बिजनेस करना कितना मुश्किल है। मैं जब उनका चैनल देखती हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है, सचमुच अच्छा लगता है कि सचमुच आप अगर मन में ठान लोगे जे आपको कुछ भी करना है तो आप जरूर कर पाओगे। तो मैं इतना इंस्पायर्ड हो जाती हूँ, कभी भी मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है तो मैं वही एक चैनल देखती हूँ ओडिशा का, और कुछ ओडिया चैनल है जहाँ अमेरिका में आके बैठ गए हैं, उनसे भी देखती हूँ। देखते हैं हम दोनों, मैं और देवाशीष। और कुछ बेंगोली अच्छा कुकिंग करते हैं तो हम लोग देखते हैं। और देवाशीष तो इतना बड़ा फैन हो गए हैं कि और चैनल का बोलते हैं, मंजरिका आज क्या हुआ, जैसे स्टोरी होता है ना, उनका भी फैमिली है, क्या किए, बच्चे को लेके कैसे संभालते हैं, अच्छा लगता है। ऐसे ही दिन चलता रहता है। तो थोड़ा बहुत बोल दी, क्योंकि बिजनेस यहाँ करना इतना आसान नहीं है। आप जैसे सब बोलते हैं ना, बिल्कुल आसान नहीं। हाँ, यहाँ मुझे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन वो नौकरी से मैं क्या सीखूंगी बोलिए? ऐसे छोटे मोटे कुछ हाई क्वालिफिकेशन होता, हाँ, मैं कोई इंजीनियर या डॉक्टर या कोई और बड़े बड़े कुछ है कि टीचर हो, प्रोफेसर हो, ऐसे कर पाती तो मुझे अंदर से लगता है। लेकिन अभी तो बहुत देर हो चुकी है। जो मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ उसके लिए मुझे 1-2 साल अच्छे से पढ़ाई कर लूँ, उसके बाद सोचूंगी जे कुछ अच्छा नौकरी मिलेगा तो। लेकिन तब तक तो जो मैं हूँ
वही रहने दूँ। उनसे एनकरेज होती रहती हूँ जी हाँ दुबई शिफ्ट हुए, क्या क्या हो रहा है, वो भी बिजनेस करते हैं। हाँ ऐसे ही चलता रहेगा जब तक मैं संभाल पाऊंगी और अच्छे से संभालूंगी। जब मैं देखूंगी जो कुछ डाउन हो रहा है, मेरे हाथ से पैसा जा रहा है, तब सोचेंगे बिजनेस को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, लेकिन बंद नहीं करूंगी। तो चलिए कुछ कुकिंग किया जाए। ढेर सारा ज्ञान मैं आपके साथ बांटती हूँ और आपसे भी सीखती हूँ, लेकिन डेली ये मेरा लाइफ है। जब मैं थोड़ा अपडेट कर दी कि बिजनेस यहाँ से करना कैसा मुश्किल हो रहा है।